इजराइल ईरान के बीच जो विवाद तनाव देखने को मिला, अब इसको लेकर इसका खामियाजा दूसरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल ने अब एक नए देश पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने जिस देश पर हमला बोला उसका नाम यमन है। इजराइल के हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों को टारगेट पर लेने से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर दिख रहा है। ईरान का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों को निशाना बनाना इजराइल ने शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने सोमवार सुबह यमन में हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने, बंदरगाह और अन्य स्थानों पर मिसाइलें दागी। जवाब में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने हमला हूतियों के लाल सागर में एक जहाज पर किए गए संदिग्ध हमले के बाद किया है। हूतियों के हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वह पानी में डूब गया। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हूतियों के कब्जे वाले होदेदा, रास, ईसा और सालीब बंदरगाहों पर हमला किया है। सेना ने कहा है कि इन बंदरगाहों का उपयोग हूती आतंकवादी ईरानी शासन से हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इन हथियारों का उपयोग बाद में इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी अभियान चलाने के लिए किया जाता है। खबरों की माने तो इसके बाद हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। हमले में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। यमन के हूती विद्रोही पिछले कई महीने से इस क्षेत्र में वाणिज्यिक और सैन्य जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि वे गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से ज़्यादा जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इनमें से 2 जहाज़ डूब गए और 4 नाविकों की जान गई थी। इस कारण लाल सागर के व्यापार मार्ग पर असर पड़ा, जहां हर साल लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। बता दें कि मार्च 2025 में अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद हूतियों ने अपनी खुद के घोषित संघर्ष विराम को तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद से उन्होंने सीधे किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी जाती रही। उधर यमन में पिछले 10 वर्षों से चल रहा गृह युद्ध हूती विद्रोहियों और निर्वासित यमनी सरकार के बीच अब भी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन से जारी है, लेकिन युद्ध एक तरह से जमीनी गतिरोध में फंसा हुआ है। खबरों की माने तो इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के जरिए यमन के पश्चिमी हिस्से में स्थित 3 प्रमुख बंदरगाहों पर अटैक किया। इजरायली वायुसेना ने हुदैदा, रास, ईसा और सैब पर जोरदार हवाई हमला बोला। इससे पहले इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। खबरों की माने तो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट में हमले का कारण बताया है। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोहियों ने ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी साजिश रचाए थे। हमले में हूती नियंत्रित पावर स्टेशन रास कनातेब को भी निशाना बनाया गया है, जो इब और ताइज शहरों को बिजली मुहैया कराता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।